हाउस में खासकर एक ऐसा मुद्दा उठा जिसमें जो इलीगल चर्चेस हैं धुले हो, नंदुरबार हो या फिर कांग्रेस जिलों में, उसके चलते कई कन्वर्जेंस हो रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है। उसको लेकर एक नया कानून सरकार लेकर आएगी जो इस तरह के कानून को तोड़े जाएंगे। दुख इसी बात का है ना कि पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है, और अगर सरकार ऐसे होते हुए हिंदू खतरे में आया तो फिर भाजपा किस काम की? जो चुनाव में विभाजन करते हैं, हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे वगैरह सब करके, और आपकी सरकार जब इतनी मजबूत सरकार है, आप ही की सरकार की नाक के नीचे अगर ये सारी चीजें होने लगी है, आपको दूसरे एक किसी मजहब की या किसी धर्म की आलोचना करनी पड़ती है, उनके जो धार्मिक स्थल है वो गिराने पड़ते हैं, तो आप क्या काम के हो? जैसे कल लोढ़ा साहब ने मुझे ट्वीट करके कहा है कि कुर्ला में ITI में जो वो 9000 पेड़ काटना चाहते हैं, वो क्यों काटना चाहते हैं? क्योंकि वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। क्या उन्होंने जाके देखा है कि वो रोहिंग्या है? क्या उन्होंने जाके देखा है कि वो बांग्लादेशी है? और अगर है तो कब आए, कैसे आए? बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथों में है? आप ही के केंद्र सरकार के हाथों में है। तो क्या आप फिर राज्य के या देश के रक्षा मंत्री पे आरोप लगा रहे हो लोढ़ा साहब? क्या आप देश के गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हो कि आप फेलियर हो? कि आप राज्य के गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हो कि आप फेलियर हो? लोढ़ा साहब अभी ये बताए, और हम भी यही विषय पूछना चाहते हैं, मैं CM साहब को भी खत लिखने वाला हूँ कि जो लोढ़ा साहब आरोप लगा रहे हैं या कह रहे हैं इतने पूरे जानकारी के साथ कि वहां कुर्ला में ITI के बाहर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, रोहिंग्या घुसे हुए हैं, क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार फेलियर है? और क्या फिर जैसे ट्रंप ने वहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, क्यों ना फडणवीस साहब ऐसे डिपोर्ट करते हैं? राहुल गांधी बिहार में है, राहुल गांधी बिहार में है, भारत बंद का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान उनके प्रोटेस्ट के दौरान इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो और क्या कहें? इलेक्शन कमीशन भाजपा के दफ्तर में काम करता है। इलेक्शन कमीशन हमारे देश में जो प्रथा परंपरा प्रतिष्ठा चलती आई है चुनाव की, उसी की धज्जियां उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन भाजपा के ऑफिस से ही सारे ऑर्डर्स लेता है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे पार्टी को चुराने के लिए भाजपा को मदद की है। जिस इलेक्शन कमीशन ने हमारे संविधान का अपमान किया है, जिस इलेक्शन कमीशन ने हमारे लोकतंत्र का अपमान किया है, धज्जियां उड़ाई है, क्या उनकी आरती करें हम? कन्हैयालाल साहू की जो हत्या हुई थी जयपुर में, उसके बाद उदयपुर फाइल से जो फिल्म बनी है उस पर कई आपत्ति, कई मुस्लिम संगठनों उठाई थी, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने रिलीज पे परमिशन दे दी है। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने देखा नहीं, इसको तो देखना पड़ेगा। कन्हैयालाल साहू की हत्या का मामला नहीं, मुझे जानकारी नहीं, तो उस पर ज्यादा नहीं बता। राहुल गांधी ने आज कहा है कि महाराष्ट्र में फिर से कहता हूं वोटों की चोरी हुई है और यही चीज बिहार में भी हुई ये है। होने के बाद आपने राहुल गांधी जी ने आज कहा है कि एक बार वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, बिल्कुल बिहार में भी वही चीज होने वाली है। वोटों की चोरी हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, ये सारी जगह बीजेपी वोटों की चोरी करती है। उन्होंने अभी तो जो एक आर्टिकल लिखा था, CM साहब को रिप्लाई देना पड़ा है। और अगर आप देखिए, अगर ये वोटों की चोरी नहीं करते और असल में जनता की सरकार होते तो जनता की सुनते। खेल का मैदान बहुत अच्छी तरह से बनाया जा रहा है, ऐसे में कोई भी पेड़ नहीं कटा। कल लोढ़ा जी ने इस प्रकार तो रात को JCB क्यों भेजे थे? रात को क्यों दीवार तोड़ रहे थे? रात को क्यों पेड़ उखाड़ रहे थे? ये भी जवाब दे, क्योंकि वो बिल्डर मेंटालिटी से चलते हैं। धन्यवाद।